हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आर एन शर्मा। तो दोस्तों, आज मैं आपको स्ट्रेटजी से संबंधित कुछ ज़रूरी सावधानियों के बारे में बताऊंगा कि हम लोग आपको स्ट्रेटजी तो बताते हैं और आप उन स्ट्रेटजी को देखते भी हो, लेकिन उन स्ट्रेटजियों के बारे में आपको कुछ सावधानियां बरतना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको मार्केट में काफ़ी हद तक लॉस भी हो सकता है दोस्तों। क्योंकि जितने भी यूट्यूबर्स हैं या मेंटर्स हैं, ये सारे के सारे दोस्तों आपको स्ट्रेटजी बताते हैं। कहाँ पर बताते हैं? बैक टेस्ट कराते हैं, सिमुलेटर में बैक टेस्ट कराते हैं। लेकिन दोस्तों, सिमुलेटर के ऊपर जो भी हम स्ट्रेटजी टेस्ट करते हैं, उसका परिणाम यानी उसका रिजल्ट और रियल मार्केट में जो हम स्ट्रेटजी डिप्लॉय करते हैं, उसमें काफ़ी डिफरेंट होता है। उनमें बहुत सी चीज़ें हमको इफ़ेक्ट करती हैं, जो सिमुलेटर पे हम जो स्ट्रेटजी डिप्लॉय करते हैं, उसमें और रियल मार्केट में जो हम स्ट्रेटजी डिप्लॉय करते हैं, उन दोनों के परिणाम में, रिजल्ट में काफ़ी डिफरेंस होता है दोस्तों। कभी-कभी हम लोग क्या करते हैं कि सिमुलेटर के ऊपर जो बैक टेस्टिंग करते हैं, उसके आधार पर हम रियल मार्केट में बड़े पैमाने पर यानी कि ज़्यादा लॉट्स में और हम स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर देते हैं। ठीक है ना? कोई पोजीशन बना लेते हैं और उसके आधार पे हम लोग कभी-कभी बड़ा लॉस भी ले सकते हैं दोस्तों। इसलिए आपको कुछ सावधानियाँ बरतना बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपको अब इस समय बताने जा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है ना? दोस्तों, कभी-कभी देखो, आप ये मत समझो कि आप केवल स्ट्रैटेजी पे ध्यान दे रहे हो। स्ट्रैटेजी कैसे लगानी है, कब लगानी है, क्यों लगानी है, उनके क्या-क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या-क्या अच्छे परिणाम हैं, इनके बारे में जानना भी दोस्तों बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी दोस्तों होता क्या है, कहावत है ना कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार से हम आज आपको स्ट्रैटेजी तो मार्केट में यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियो मिल जाएँगे आपको। अनेकों वीडियो मिलेंगे, लोग रोज़ाना के लोग सर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, नए-नए स्ट्रैटेजियाँ बना रहे हैं दोस्तों, और वो आपको बैक टेस्ट करके ही बता रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन उन स्ट्रैटेजी के एक्चुअल मार्केट में क्या परिणाम निकलते हैं, वो आप जब तक टेस्ट नहीं करोगे, आपको पता नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये मैं आपको बहुत ही जेन्युइन बात बता रहा हूँ दोस्तों, ये आपको वो हर कोई आदमी नहीं बताएगा। इसके बारे में हर आदमी आपको बताता है कि मेरी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। हर आदमी बताएगा, आपको या बैक टेस्ट करके बता देगा, ठीक है ना? लेकिन उसको जब तक आप रियल मार्केट में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो स्ट्रैटेजी उनकी गलत है। रियल में हो भी सकती हैं अच्छी दोस्तों, लेकिन मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप उसको पहले रियल मार्केट में बिल्कुल नॉमिनल यानी कि एक लॉट के ऊपर उसको एक बार नहीं, कम से कम 10 बार दोस्तों टेस्ट करो। उसके बाद में ही आप बड़े ज़्यादा लॉट्स में काम करो। वो अगर आपको हर तरीके के मार्केट में यानी कि मार्केट एकदम से कोई ब्रेकआउट ले जाए, ऊपर जाए या नीचे जाए या साइडवेज रहे, किस मार्केट में वो स्ट्रेटजी कब काम कर रही है, नहीं कर रही है, ठीक है ना? वो सारी चीज़ों के रिजल्ट आप जब देख लोगे, हाँ, ये स्ट्रेटजी कंप्लीट सक्सेस है, इसके एडजस्टमेंट बिल्कुल सक्सेस हैं और हमको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, तभी उस स्ट्रैटेजी को ज़्यादा लॉट्स में यूज़ करो दोस्तों, अदरवाइज़ आप उसको मत करो, ठीक है ना? तो पहला जो आपको मैं इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस बता रहा हूँ कि दोस्तों, पहली ये तो आपको गाँठ बाँध लो कि आपको अपने फंड की 50% कैपिटल का ही यूज़ करना है। कोई भी आपको स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करते हो, तो उसको 50% फंड की ही स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करनी है आपको दोस्तों। होता क्या है दोस्तों, आप यूँ मान लो, जैसे सपोज़ करो आपके पास 5 लाख रुपए का फंड है और आपने 2.5 लाख रुपए की कोई स्ट्रैटेजी लगा दी। अब होता क्या है, कभी-कभी मार्केट ये जो अब स्ट्रैटेजी आपका जो फंड है ना दोस्तों, ऑटोमैटिकली आपके फंड का यूज़ बढ़ता चला जाता है। कभी-कभी मार्केट अचानक वोलेटाइल हो जाता है, एकदम से मार्केट ऊपर भाग जाता है या नीचे चला जाता है, तो उस समय आपका जो एक्चुअल में आपका जो फंड 2.5 लाख यूज़ हो रहा है ना, 2.5 लाख की जगह दोस्तों कभी-कभी 4-4 लाख रुपए का फंड आपका यूज़ हो जाएगा। ठीक है ना? यूज़ बताएँगे। कभी 5 लाख भी हो सकता है आपका, और उस समय आपकी कैपिटल जो है वो शॉर्ट हो सकती है, और शॉर्ट होने के कंडीशन में कुछ ब्रोकर दोस्तों आपको बिना बताए आपकी पोज़ीशन को भी काट सकते हैं, आपकी पोज़ीशन को कम कर सकते हैं और आपकी स्ट्रैटेजी को खराब कर सकते हैं। इसलिए आपको टाइमली आपकी स्ट्रैटेजी पर नज़र रखनी है कि भई हमारी स्ट्रैटेजी पूरी-पूरी लगी हुई है, हमारा फंड कितना यूज़ हो रहा है और किस प्रकार से हमारी स्ट्रैटेजी चल रही है दोस्तों, ठीक है ना? और कभी-कभी आप कुछ ब्रोकर दोस्तों आपकी कैपिटल को हटाएँगे नहीं, लेकिन आपकी शॉर्ट कैपिटल के लिए आपको पेनल्टी लगा सकते हैं, ठीक है ना? तो ये आपका ध्यान रखना है कि आपको 50% कैपिटल ही यूज़ करनी है, पहला, ठीक है? दूसरा है दोस्तों, डू नॉट ओवर ट्रेडिंग, यानी कि आपका जो फंड है उससे ज़्यादा कभी भी ओवर ट्रेडिंग मत करिए दोस्तों, ठीक है ना? तीसरा है दोस्तों,
आप जब भी कोई पोजीशन लगाते हैं उसके लिए आपको दोस्तों धीरज की बहुत जरूरत है। मेक पेशेंस, यानी कि आपको धैर्य बहुत रखना है। कभी कभी मार्केट आपके धैर्य की बहुत परीक्षा लेता है दोस्तों। ये लोग, इनका जो मार्केट का जो सिमुलेटर है, एक प्रकार से जो मान के चलो मार्केट की जो मशीन है वो इस प्रकार से बनाई गई है दोस्तों कि आपके धैर्य की इतनी तगड़ी परीक्षा लेते हैं कि आप जब मार्केट में से आपकी स्ट्रेटेजी में एक प्रकार से जो मान के चलो एग्जिट हो जाओगे ना, और एग्जिट होते ही आपका मार्केट आपके फेवर में चलना लग जाएगा। समझ रहे हो ना आप? इसलिए आपको बहुत धैर्य रखना है, बराबर वॉच रखनी है, उसी हिसाब से आपको मार्केट में काम करना है। ऐसा भी नहीं है दोस्तों धैर्य के चक्कर में आप बहुत बड़ा लॉस लेते चले जाओ और मार्केट आपका आपके फेवर में आए नहीं और आपको बहुत बड़ा लॉस भी दे जाए। इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि आपकी मैक्सिमम लॉस लेने की कैपेसिटी कितनी है। उस कैपेसिटी के बाहर आपको काम नहीं करना है। आपकी जितनी कैपेसिटी है उतना अगर लॉस आपको हो रहा है तो दोस्तों आपको मार्केट से आउट भी हो जाना चाहिए। ठीक है ना? नेक्स्ट दोस्तों, डू नॉट डिप्लॉय एनी स्ट्रेटेजी इन रियल मार्केट विदाउट टेस्टिंग ए स्मॉल अमाउंट लाइक ओनली वन लॉट इन रियल मार्केट। मैंने आपको जो भी बताया था दोस्तों वही वाली बात है कि आप जब तक रियल मार्केट में कोई भी स्ट्रेटेजी को चेक ना कर लो 1 बार 10 बार, तब तक उसको आप रियल मार्केट में डिप्लॉय मत करो। ठीक है ना? बैक टेस्टिंग में दोस्तों बहुत से फर्क होते हैं। रिजल्ट ऑफ बैक टेस्टिंग ऑन सिमुलेटर ऑफ एनी स्ट्रेटेजी इज डिफरेंट फ्रॉम रियल मार्केट। कैसे दोस्तों? अब आपको अब कहोगे सर ये कैसे हो सकता है? जब सिमुलेटर में बैक टेस्टिंग हम कर रहे हैं तो वो भी तो रियल मार्केट के आधार पे बनाया जाता है। बिल्कुल बनाया जाता है दोस्तों, लेकिन उसमें हमारे लिए कई चीजें इफेक्टिव होती हैं। कभी कभी होता है क्या दोस्तों, सिमुलेटर जो है, जैसे हम लोग ज्यादातर ऑप्स्ट्रा में काम करते हैं तो सिमुलेटर में बहुत सी लेग्स तो हमको अवेलेबल ही नहीं होती हैं। ठीक है ना? कभी कभी सिमुलेटर में जो मशीन के अंदर जिस प्रकार से जो स्पीड से काम कर रहा होता है उस हिसाब से सिमुलेटर कभी काम नहीं कर रहा होता है दोस्तों। ठीक है ना? दूसरी बात होती है दोस्तों, सिमुलेटर में जब हम काम करते हैं तो दोस्तों हमको ये पहले से पता है जहां हम मार्केट पोजीशन लगा रहे हैं, हमको ये पहले पता होता है कि मार्केट यहाँ ऊपर जाएगा और यहाँ नीचे जाएगा, और उसके इस आधार पर हम लोग बिल्कुल ही टेंशन फ्री रहते हैं कि हमको कहीं पैसा तो जा नहीं रहा है, इसलिए हम बिल्कुल पैनिक नहीं होते हैं उसमें। ठीक है ना? और इसके साथ साथ में दोस्तों उस सिमुलेटर के अंदर, क्योंकि जब हम मार्केट में एक्चुअल मार्केट में हम जो पोजीशन लगाते हैं तो दोस्तों हमारी पोजीशन के ऊपर स्लीपेज का भी इफेक्ट होता है। होता क्या है दोस्तों, कभी कभी हम जब बहुत ज्यादा इन द मनी की या आउट द मनी की जब कोई पोजीशन लगा रहे होते हैं तो उसमें 2 से 5 रुपया 10 रुपया तक का तो हमारा स्लीपेज चला जाता है। अगर सपोज करो हमने कोई 500 क्वांटिटी का कोई लॉट, मतलब हमने इस पोजीशन लगाई, अब उसमें सपोज करो 5 रुपए का स्लीपेज चला गया तो 2,500 रुपए तो दोस्तों हमारे एक लेग में लगाने में ही लॉस हो जाता है। और 2,500 रुपए का हम जब एग्जिट होते हैं तब लॉस हो जाता है। तो यानी कि 5,000 रुपए तो स्ट्रेटेजी हमारी केवल उसको लगाने में और एग्जिट होने में ही खा जाती है। कभी किसी में 5 रुपए का होता है, किसी में 2 रुपए का, किसी में 1 रुपए का। मोस्टली स्लीपेज होता जरूर है दोस्तों। क्या करते हैं मार्केट में कि लेंगे हमसे, अगर कोई मार्केट हमको जब बेचना होता है तो ज्यादा कीमत में बेचेंगे और खरीदना होता है तो हमसे सस्ते में खरीदेंगे। यानी कि उसमें 1-2 रुपए का 4 रुपए का स्लीपेज होता है। और जब सिमुलेटर में वो क्या होता है दोस्तों, सिमुलेटर में तो क्या होता है, जो एक्चुअल रेट जो रेट वहां पर दी हुई है वो रेट हमको मिल जाती है, और उसमें ना तो कोई स्लीपेज का इफेक्ट होता है और ना ही हमारी किसी प्रकार की पैनिकनेस का इफेक्ट होता है या मार्केट का फियर का इफेक्ट होता है। हम आराम से बैठे होते हैं बिंदास, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मार्केट चल रहा है और हम उसको टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल मार्केट में हमको जब मार्केट एकदम से वोलेटाइल होता है, ठीक है ना, तो उसमें वेगा का इफेक्ट होता है। अब सिमुलेटर में इतना वेगा का इफेक्ट भी नहीं होता दोस्तों, क्योंकि एक्चुअल मार्केट में विक्स भी इफेक्ट करती है, वेगा भी इफेक्ट करता है, डेल्टा भी इफेक्ट करता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सिमुलेटर में ये इफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन रियल मार्केट से थोड़ा रिजल्ट डिफरेंट होते हैं दोस्तों। ये एग्जैक्टली बता रहा हूं मैं आपको। आप चाहो तो जो रियल मार्केट में आप टेस्ट करके देख लेना, रियल मार्केट में और सिमुलेटर के रिजल्ट में काफी हद तक डिफरेंस आपको मिलेगा थोड़ा बहुत। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रियल मार्केट में जो हम स्ट्रेटेजी चेक करते हैं वो बैक टेस्टिंग करने में गलत होती है, नहीं, सही होती हैं, लेकिन कुछ रिजल्ट उसके थोड़े डिफर होते हैं उससे। ठीक है ना? तो उसको आप एक बार रियल मार्केट में उसको महीना 15 दिन टेस्ट करें, और आप जब संतुष्ट हो जाएं कि हाँ नहीं ये फुल्ली प्रूफ स्ट्रेटेजी हो गई हमारी, तब जाकर के उसको आप रियल मार्केट में उससे बड़े लॉटों में काम करें। ठीक है? यू शुड बी एंटर एंड एग्जिट इन स्ट्रेटेजी राइट टाइम इन मार्केट। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कभी कभी होता है कि अभी भी मैंने सुना कई बार
दोस्तों कि मार्केट में जैसे ही मार्केट खुलता है, ठीक है ना, तो बहुत तेजी से मार्केट वोलेटाइल होता है और उस वोलेटाइल होने में दोस्तों कभी-कभी मार्केट की कोई लेग की वैल्यू एक्चुअल चल रही होती है 200 और आपने कोई पोजीशन खरीदी, तो दोस्तों 200 की जगह वो 2000 रुपए में खरीदना हो जाती है आपकी। क्योंकि जिस समय मार्केट स्टार्ट होता है, उस समय मार्केट बहुत तेजी से वोलेटाइल होता है दोस्तों अप एंड डाउन। तो उस समय पर आपको बहुत तगड़ा लॉस भी दे सकता है। इसलिए मार्केट 9:30 बजे से पहले आपको कभी कोई पोजीशन नहीं लगानी है, ना एग्जिट करनी है। कारण क्या है कि उस समय पर मार्केट बहुत ज़बरदस्त वोलेटाइल होता है। होता क्या है दोस्तों, मार्केट में पहले से ही बहुत सारी पोजीशंस लगी हुई होती हैं, तो उस समय मार्केट उनको एडजस्ट कर रहा होता है। एकदम से बहुत सारी पोजीशन आ गई खरीदने के लिए या बेचने के लिए, तो मार्केट एकदम से बहुत तेजी से ऊपर चला जाएगा और नीचे चला जाएगा। तो उस कंडीशन में आप भी उसके लपेटे में आ सकते हो। तो आपको 9:30 बजे से पहले कोशिश ये करो कि आप कोई पोजीशन ना लगाओ, ठीक है ना? और 3:15 बजे से के बाद में कोई पोजीशन ना लगाओ और ना ही एग्जिट करो दोस्तों। कारण क्या है, 3:15 बजे के बाद भी लोग ज़्यादा पैनिक होते हैं, कोई बहुत से अपनी पोजीशन को काट रहे होते हैं, कोई पोजीशन बना रहे होते हैं। उस समय मार्केट बहुत तेजी से वोलेटाइल हो सकता है या आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है दोस्तों, ठीक है ना? उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों। उसमें क्या होता है दोस्तों, कभी-कभी फ्रीक ट्रेडिंग हो जाती है और उस फ्रीक ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा नुकसान आप ले सकते हो और आप लोग इसका अनुभव होता नहीं है और आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो सकते हो। तो आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो दोस्तों मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इस मार्केट में आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। बहुत ही अच्छी-अच्छी, प्यारी-प्यारी स्ट्रैटेजी लोग बनाते हैं वीडियोज़ में। मैं ही नहीं, बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो अच्छी-अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उनकी सर्च करते हैं, खोज करते हैं, उनको बराबर टेस्ट करते हैं। उसमें सिमुलेटर पे टेस्ट करते हैं, रियल मार्केट में भी टेस्ट करते हैं, उसके बाद में आपको बताते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको एक ही सलाह दूँगा कि आप भी उनको पहले रियल मार्केट में टेस्ट करें, ठीक है ना? उसके बाद में उसके ऊपर एक्चुअल में काम करें दोस्तों, ठीक है ना? तो ये कुछ ज़रूरी बातें बताई हैं मैंने आपको दोस्तों। आपको अगर ये ज़रूरी बातें मेरी अच्छी लगी हों, तो दोस्तों इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों और आपके दोस्तों को शेयर करना, ठीक है ना? तो दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं एक आपके लिए बहुत ही एक अच्छी स्ट्रैटेजी लेके आता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो आपके लिए बहुत ही काम की होगी दोस्तों। पिछली बार मैंने आपको जो स्ट्रैटेजी बताई थी, वो बहुत ही प्यारी है दोस्तों और वो रियल मार्केट में भी टेस्टेड है। इसलिए आप आराम से उसमें काम कर सकते हो, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन फिर भी आपको मैं ये भी सलाह दे रहा हूँ कि एक बार उसको भी छोटे कम लॉट में 1 लॉट 2 लॉट में ही एक बार आप टेस्ट करें, उसके बाद में उसमें ज़्यादा लॉटों में काम करें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये काफ़ी हद तक सक्सेस है स्ट्रैटेजी, तभी उसमें ज़्यादा लॉट में काम करें। ठीक है दोस्तों? ओके, नमस्कार, थैंक यू दोस्तों।